मोदी साहब इजराइल कितने दिन के लिए गए हैं? हेलो। सर प्रणाम। हाँ, क्या हो रहा है? जी सर। क्या कर रहे हो भाई इस समय? सर इस समय फील्ड में सर वर्क कर रहा है सर। अच्छा, मैं तुम्हें वो भेजा था। जी सर। क्या? मेंटरशिप है सर। हाँ, देख लिया? जी सर देखे सर। कैसा है? सर उसमें सर बहुत अच्छा है सर, हम देखे सर उसका हाँ। एनालिसिस कर रहे हैं सर। ठीक है हम्म। सर। हम्म। उसी ढंग से तुम भी अपना दिनचर्या बना के उसको रूटीन में आगे का भी बना सकते हो, अपने आप भी बना सकते हो। जी सर। है ना? आ रहा है कुछ आइडिया उसको अपने आप जी सर बनाने का? उसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है सर। हाँ। कौन सा टॉपिक कवर करना हाँ। जरूरी है। हाँ। हाँ। समझ में आ रहा है सर। नहीं, अपने ढंग से भी बना सकते हो, अपने लिए, आगे के लिए, जी सर आगे के लिए अपनी बना सेल्फ स्टडी को और मजबूत करने के लिए। सकते। जी सर। ठीक है। तो तुम निकलते कितना हो यार नौकरी पे अपने? सर मॉर्निंग में 7 बजे निकलना होता है सर फील्ड के लिए। हम्म। और इवनिंग में सर 9 से 10 बजे बच जाता है सर, काम का खत्म होते होते। ये तो तुमने मुझे पहले बताया था, लेकिन मैंने तुम्हें ये कहा था कि इस टाइम को थोड़ा रिड्यूस करो। पढ़ाई कैसे करोगी? जी सर। कुछ हुआ इस पे? इसमें सर बात की है सर ऑफिस में। हम्म। तो मैनेजर सर से बात हुआ कि नहीं सर, मैनेजर सर भी जानते हैं कि यूपीएससी का तैयारी करता है। हम्म। लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर है सर। हम्म। तो थोड़ा सा अंदर का वर्क जो होता है सर, बाहर से कुछ और दिखता है, अंदर का जो काम होता है सर थोड़ा परेशानी होता है। हम्म। ये लोग मैनेज नहीं करना चाहते हैं कोई भी। फिर हम्म। भी 9 बजे रात तक तो रहना ही पड़ जाता है सर। तो मैनेज कहाँ हुआ? तुम तो पहले भी बोल रहे थे 9 बजे रात तक। जी सर। तो अभी इधर नहीं हो सकता 6, 7, 5, 6 बजे तक कर लो? सर काम क्लोज 6 बजे ऑफिस का हो जाता है सर। हम्म। लेकिन बाकी जो स्टाफ होता है ना, तो हम अपना हमें तो सर तैयारी करते हैं तो हमको तो अपना काम अपने हिसाब से कर लेते हैं सर। हम्म। बाकी जो स्टाफ होता है वो लोग का कुछ डिले रहता है, जिसके कारण ऑफिस से जाने के लिए नहीं परमिशन है। आपका ऑफिस में ही बैठे रहिए, फिर काम करके आपको मतलब बैठे ही रहना पड़ेगा, लेकिन समय से जाना होगा। नहीं तो जैसे तुम पढ़ाई कर सकते हो वहां बैठ के, खाली हो, अपना काम निपटा लिए हाँ तो? सर, हम कुछ देर क्या करते हैं ना कि देखते हैं कि लोग अपना काम में बिजी है। हाँ। हम अपना कुछ देर मोबाइल से निकाल के हम अपना करते रहते हैं सर। पढ़ाई वगैरह? जी सर। मोबाइल से किताब कॉपी नहीं रख सकते क्या? हाँ रख सकते हैं, नोट के लिए सर रफ पेपर रखते हैं सर। उसमें कुछ नोट कर लेते हैं, फिर आके रूम पे अपना उसको फिर ऐड कर लेते हैं सर। और उनको पता चले कि आप पढ़ रहे हैं तो उनको बुरा लगेगा क्या? सर बुरा तो उनको लग ही जाता है सर। हाँ। लेकिन बोलता नहीं सामने में। हाँ। बोलना तो नहीं, बोलता नहीं है, लेकिन लगता है सर। अ, तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा होगा यूपीएससी का? सर ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है सर। यार ऐसे काम कर करके तो तुमको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है ना, इसीलिए अटेम्प्ट तो धड़ाधड़ खत्म हो रहा है। जी सर अटेम्प्ट तो खत्म, और सर परेशानी सर ये घर से सर उतना सफिशिएंट नहीं है सर। हम्म। परिवार का सर स्थिति उतना सही नहीं है। और हम लोग के यहाँ से सर यूपीएससी बहुत बड़ा चीज है सर। यहाँ हम्म। स्टेट पीसीएस तो मतलब कि सर कोई नहीं कर पा रहा है। हम्म। यूपीएससी लेवल हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा, जिसका कल्पना नहीं कर सकते सर। हाँ, कल्पना नहीं कर सकते। तुम इतनी परेशानी में हो, 10, 12, मुझे लगता 15 घंटा तुम काम गिना दिए यार, सुबह यस सात सर। बजे से लेकर, हैं? 15 घंटा तो एकदम एवरी डे सर, 15 घंटा, इसमें कहीं कोई बात। पढ़ते कितना घंटे हो फिर? सर रूम पे आके हम 10 बजे से आकर के हम्म। 10 बजे तक आ जाते हैं सर। हम्म। 10 से 12 तक कुछ देखते हैं सर। हम्म। 10 से 12 के बाद 3 बजे फिर 3 बजे का अलार्म लगाते हैं सर। हम्म। 3 बजे से फिर 6 बजे तक हम्म। इधर फिर पढ़ाई करते हैं सर। अरे यार, तुम क्या आदमी हो! 12 बजे सोते सोते तुमको 12:30 बजता होगा, तो उठते तुम कितने, 3 ही बजे उठ गए? सर 3 घंटा ही सोते हैं सर। ये कब से चल रहा है ये? सर इधर से लगभग 40-45 कंटिन्यू। 40, 45 दिन से कंटिन्यू चल रहा है ये? जी सर। उससे पहले सर उससे पहले 3 बजे रखते थे, 3-4 घंटा सर। हाँ।
हर दिन पढ़ रहे थे सर इससे पहले, लेकिन इधर 40-45 दिन से हाँ। थोड़ा टाइट किया सर अपने आप को। तो नींद ही खत्म कर लिया आपने तो। क्या करें सर, गरीबी है सर, परेशानी है, घर का जॉब भी नहीं छोड़ सकते सर, प्रॉब्लम है सर। अररिया बताया था ना आपने? यस सर, अररिया जिला सर। यार तुम्हारे कमिटमेंट से मैं बहुत प्रभावित हूँ, तुम्हारी मेहनत से भी, लेकिन तुम्हारा ये जो टाइम टेबल है ना, ये बड़ा दुखी कर रहा है मुझे तो। जी सर, हमें भी अपने आप में लगता है, लेकिन सर कर भी तो कुछ नहीं सकते सर। जॉब अगर छोड़ देते सर तो घर जाके फिर घर भी चलाना पड़ता सर, मतलब उतना नहीं देना पड़ता, फिर भी सर घर में भी एडजस्ट करना पड़ता है सर। 15 घंटा 14 घंटा काम करके शरीर पढ़ने लायक भी तो नहीं रह जाती हो भाई। ये थका तो रहते हैं सर बहुत, लेकिन अपने आप को सर फिर मोटिवेट करते हैं सर। आपका बात जब सुनते हैं सर तो थोड़ा सा हमें बहुत ये होता है, हमको सामने से ये नहीं लगता सर आपसे बात हो रही है सर, ऐसा लग रहा है सर। हम जो वीडियो में आपको देखे सर, हमको ऐसा फील नहीं होता कि आपसे हम बात कर रहे हैं सर। क्या फील होता है फिर? नहीं सर, आपको देखे सर, आपका एक इंटरव्यू देख रहे थे सर। हाँ। जो कोई आईआईटी सेक्टर से कोई आईआईटी के डायरेक्टर हैं वो। हाँ जी 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 सर। हाँ। तो आप दोनों का जो बात का मतलब सलीका देख रहे थे दोनों के अंदर में सर। हाँ। तो हमको ये फील नहीं हो रहा कि हम आपसे बात कर रहे हैं सर, हम अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं सर कि हम सर से बात कर रहे हैं। जो चीज आप वहाँ सामने में बात कर रहे हैं दोनों आदमी सर, हाँ। तो हमको ये नहीं लग रहा कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं, हमको यकीन नहीं होता सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो काम का क्राइटेरिया है उसमें तुम कोई मैनेजर वैनेजर को बोल दो कि तुमको 7 ही बजे छोड़ दे यार, 12 ही घंटे में काम कराए, कुछ तो टाइम और बचेगा और कुछ नींद उद ले लो। सर यहाँ है क्या कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है सर, यहाँ 200 कस्टमर का कलेक्शन करना होता है एवरी डे। 200 कस्टमर का कलेक्शन करना, तो जो कि हम वो सब सारा काम 6 बजे तक अपडेट कर लेते हैं सर। और करने के बावजूद भी सर जो है ना, तो तिरछा नजर से देखता है सर, और हर दिन टॉर्चर सर, मतलब कि अपने आप को तकलीफ देता है। इसलिए हम उनसे बात करना ठीक नहीं समझते सर। चलो जैसे चलता है, हम 2 घंटा ऑफिस में ही अपना टाइम निकाल के कर लेते हैं सर। एक बार सर कोई बात बोल देता तो बात हर दिन माइंड में भर रात घूमते रहता, तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाते सर। इसलिए हम टेंशन लेना नहीं चाहते सर। तो तुम ही सर हम अपने आप एडजस्ट कर ही लेंगे सर, कर लेते हैं सर, वैसा कोई बात नहीं है। टाइम जैसे भी होगा एडजस्ट कर लेंगे। देख रहे हैं परेशानी सर। तो तुमने मुझे क्यों सिलेक्ट किया? बहुत सारी कोचिंगें तो थी यार तुम्हारे, बिहार पटना में बहुत कोचिंगें हैं। सर पटना बिहार में है सर, लेकिन सर कुछ चीजें ऐसा होता है ना सर, कुछ चीजें यूनिक सा दिखता है सर। सर से बात करने से बात तो सर इससे पहले भी इससे पहले 2 इंस्टीट्यूट में बात हुआ था सर, ऐसे कॉल में ही बात हुआ था। हाँ हाँ। तो सर सब कुछ होता है कि सर सब जगह मतलब अपने आप को फिट नहीं लगा हमको सर। और आपसे जो बात हुआ सर, आपका पहले हम शॉर्ट वीडियो देखे फेसबुक पे सर, और आपका शॉर्ट वीडियो के बाद फिर हम यूट्यूब पे आपका सर्च किए सर, जब पूरा वीडियो देखे सर तो हमें बहुत अच्छा लगा सर। आपका जो बात जो आप लेक्चर दे रहे हैं सर, या जो उनमें मतलब ये होता है सर, किताबें लिखने के बारे में सब जो और भी चीजें उसमें आप बता रहे थे सर, हमें बहुत पसंद आया सर। इसीलिए सर हम आपसे प्रभावित। हाँ, तो ऐसे बोलेंगे तो हम भी प्रभावित हो जाएंगे हैं? नहीं सर, जो हकीकत है सो हकीकत है सर, ऐसा कुछ नहीं सर। तुम थोड़ा सर, हाँ 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 बोलिए। आपका सर जो भी टॉपिक आप उठाते हैं ना सर, जो भी टॉपिक आप उठाते हैं उसका पूरा पूर्ण विखंडन करके समझाते हैं सर। चाहे कोई भी मैटर पढ़ाई का हो या अदर कोई देश लेवल पे कोई बात होता है, हम वो भी वीडियो पे देखे सर। जो कोई और भी टॉपिक पे आप बात करते हैं सर, तो उसको पूर्ण तरह विखंडन करके समझाते हैं सर, बहुत अच्छे से हम समझ पाते हैं सर। शायद अगर हम सर आपका ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं सर तो हमको तो बहुत ये होता है, लेकिन सर प्रॉब्लम है कि सर हम आपका ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे सर। लेकिन तुम जो है ना, अपने टाइम को थोड़ा और देखो। थोड़ा एक आध लोग अगर नाराज होते हैं, लेकिन नौकरी चलती रहती है, तो ले लो 1-2 महीने नाराजगी यार, ले सकते हो। हाँ सर, कर सकते हैं। हाँ तो करो। वैसे कि अगर ऐसा कोई बात होगा ना सर, तो हम सोचे कि अगर
मेरा अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है सर, तो हम मार्च के बाद या मई के बाद सर, हाँ 10 से 15 दिन में तो रिजल्ट आ ही जाता है सर। हाँ 10 से 15 दिन अगर मेरा रिजल्ट आ जाता है सर, तो हम घर वाले को बोल के जॉब छोड़ देंगे, और कुछ मेरा पीएफ अकाउंट में बैलेंस है सर, उससे हम 2-4-5 महीना एडजस्ट कर सकते हैं सर, 6 महीना एडजस्ट कर लेंगे सर। ठीक है, तुम्हारा मेहनत तो, तुम्हारा हिम्मत बहुत अच्छा है, सर लेकिन हम सेक्रीफाइस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए सर हमें कोई गाइड करने का नहीं मिल रहा है सर। हम जिस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं सर, यहाँ यूपीएससी तो बहुत दूर का सपना है सर। हमारा एरिया जिला सर, यूपीएससी बहुत दूर का सपना, बहुत बड़ा बड़ा पैसा वाला का बेटा बेटी जो है सर, वो बाहर जाकर के इस तरह का तैयारी करता है सर। और मेरे लिए सर हमारा मन भी नहीं हटता सर कि हम यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट सर बर्बाद हो चुका है सर, फिर भी अपने आप में अंदर से हौसला मिलता है कि नहीं हम कर लेंगे सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई कंपटीशन नहीं दिमाग में आता है कि नीचे चले जाएं यार, कुछ छोटी मोटी देख लें, यही मन करता है? सर इससे पहले बीपीएससी सर 70 में सर प्री क्वालिफाई हुआ था सर, मेंस में सर नहीं क्लियर हुआ सर, बीपीएससी भी दिए सर। बहुत बढ़िया। मतलब बीपीएससी यूपीएससी के नीचे सोचने का मन नहीं करता ना? जी नहीं सर, बीपीएससी यूपीएससी से नीचे कुछ सोचने नहीं मिलता। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो मैं तुमको बेटा जो तुमको भेजा हूँ अभी, इसी का पैटर्न पे तुम करो, फिर हम 5 तारीख को दूसरा पैटर्न देंगे एक, होली के बाद। वो से तो मैं 1-2 तारीख को भेज दूंगा, 2 तारीख में, मंडे को। बट तुम उसकी तैयारी को, शेड्यूल आएगा 5 तारीख को, क्योंकि अब तुम उसको अमल अब करोगे ना, शुरू तो अब करोगे, तो तुम्हारा 1 हफ्ता तो अब काउंटडाउन अब शुरू होगा, 28 का महीना है, तो तुम्हारे लिए 5 तारीख ही मुझे लगता है खत्म हो जाएगा, तो दूसरा शेड्यूल दे देंगे। तो तुम थोड़ा सा मन लगा के, दम लगा के करो, और जो भी टॉपिक्स हैं इसमें, जो भी टॉपिक्स जो देखे होगे उसमें, अगर ठीक से पढ़े होगे, तो हमने डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 7 तक बनाया हूँ ऐसे, है ना? हाँ, तो ऐसे फिर अगला वाला भी आएगा, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 7 तक, तो उसको तुम उसी ढंग से करते जाओगे। और मैंने कंटेंट तुमको समझा ही था कि अपना क्या करना है मालूम है? अभी पॉलिटी लेना है और इंडियन नेशनल मूवमेंट 25 मार्च तक खत्म करो, ठीक है? फिर उठाना ज्योग्राफी और इकोनॉमी, उसको 25 अप्रैल तक खत्म करना है। फिर साइंस टेक को खत्म करना है 10 मई तक, और इस बीच मॉड्यूल टेस्ट उस टॉपिक का लेते रहना, ठीक है ना? और बाद में फुल फ्लेश टेस्ट करो, 24 मई को पेपर है। लेकिन इस शेड्यूल को 2-2 घंटे रखो तुम, 2-2 घंटे का मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट को 2 घंटे, तो पॉलिटी को 2 घंटे, क्योंकि तुम वैसे तुम्हें 3 घंटे का शेड्यूल दिया हूँ, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो थोड़े तुमको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। जी सर। और कोशिश ये करो कि बात कर लो ऑफिस में, अगर 9 बजे के बजाय तुम 7 बजे घर आ सको, तो तुम ये 2 घंटे, एक तो थकोगे कम, दूसरी चीजें खाना वाना बना के थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई ठीक कर सकोगे, है ना? और तुम्हारा इरादा जो है से मैं बड़ा प्रभावित हूँ, क्योंकि इतनी परेशानियों के बावजूद तो तुमको यूपीएससी ही नजर आता है सर। है ना? और बीपीएससी का प्रीलिम्स पास हो, मेंस लिखो, इसका मतलब है कॉम्पिटिटिव जज्बा तो है ही। तो उसको थोड़ा नैरेटिव अपना और मजबूत करो, वो तो खैर तुम्हारा दिख ही रहा है, टाइम के साथ मैं बोल रहा हूँ जो मजबूती का। कौन है मैनेजर वगैरह? हमारी बात सुनेगा क्या? हम कर लें बात उससे? अपने नहीं मानेगा, अपने ऑफिस में ही पढ़ो, फिर देख लो। लेकिन सोते तुम बहुत कम हो यार, इसका भी ध्यान है। सेहत तुम्हारी ठीक रहती है इतना सोने पे? हाँ सर, सेहत ठीक है सर, वेजिटेरियन है सर, कोई ऐसा कोई नाश्ता नहीं करते सर, वो फुली वेजिटेरियन है सर, और अपने आप को तंदुरुस्त ही रखते सर हमेशा। ये तुम्हारा जो अंदर का अच्छा विचार है, यही तुमको ताकत दे रहा है। चलो ठीक है बेटा, फिर मैं किसी और मोड़ पे, जब अभी करो, फिर एक आध हफ्ते बाद जब दूसरा शेड्यूल जाएगा, कुछ डिफिकल्टी आएगी या कहीं कोई दिक्कत आएगी तो फोन कर लेना। ओके सर। ठीक है ना? ओके ठीक, ठीक है, ठीक। ओके, नमस्कार।